अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन-ओ-ज़ात, प्रोग्राम हस्ब-ए-हाल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली मुमताज़। नाज़रीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रेड टैरिफ को लेकर पूरी दुनिया की नाक में दम करके रखा हुआ है। रियायत सिर्फ उसको मिल रही है जो अमरीका की शराइत पर तिजारत करने को तैयार हो। आइए चलते हैं ओवल ऑफिस और देखते हैं कि वहाँ के क्या हालात हैं। गल सुन पहले मेरी गल सुन। ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਦਰ ਬੋਲਣ ਡਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀਦਾ, ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣੀਦਾ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆ ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਪਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੇਰੇ ਰੋਣੇ ਸੁਣਨ ਦਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਦ ਲਈ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਚਾਹ ਮੰਗਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਂ ਟੈਰਿਫ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਹੈਲੋ ਆ ਬੇਵਕੂਫਾ, टैरस ते नहीं टैरिफ ते अब मैं इसलिए मोदी चाचा गल सुन मेरी, तू बजुर्ग हो गए हैं, तेरी मत बजी गई है। मैं हो बजुर्ग नहीं जिहदी मत मारी जाती है। तो मैं फिर किसे ले फोन करी आ, इसलिए मैं बिजी हाँ बड़ा। चलो चलो ठीक है। और तू अपनी काफी अपने कोल रख, मैं नहीं पींदा। ओके गुड बाय। हाँ भाई अली पुत, जो पूछना फटाफट पूछ ला, मेरे को टाइम नहीं है लत खुरकन का भी। जो सवाल करना कर ला फटाफट। आप समझ रहे हैं अली साहब जी, लोगों को सिर खुरकन का वेल नहीं हुंदा ते जिन्हां दी अकल गिटियां च होवे ना, उन्हां नूं लत खुरकन का वेल नहीं हुंदा। ਉਹ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਹਾਵਰਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਟਰੰਪੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਆਪ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ। ਓ ਯੈਸ। ਬਈ ਜਦ ਖੁਰਕੀ ਲੱਤ ਤੇ ਹੋਣ ਡਈ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਵਾਂ ਬਾਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰ ਖੁਰਕਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਮੱਤ ਵੱਜੀ ਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੁਹਾਵਰਾ ਵੇਖਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਾਤੀ ਖੁਰਕ ਵੇਖਾਂ। ਵਾਹ सर जी, जे तुसी कहो ते जैतून दे तेल दी मालिश कर दें लत नूं। मालिश ते गब्बर पुत वाकई बड़ी जरूरी है, मगर इस वेले मैं टैरिफां वाला काम किसे बन्ने ला लवां जरा। मिस्टर ट्रंप, हमारे हवाले से तो काम मुकम्मल हो गया होगा। अली पुत तुही ते जिगर हो अपने जिगर। हाँ वेखिया नहीं हूं मैं फटे चक दिते आ मुखालफा ताड़ियां दे अगे लाता। मैं कल टैरिफ कड्डो नहीं ते दौड़ जावो इथों। ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਰਲ ਕੇ ਤੇ ਬੜਾ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨੀ, ਬੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਇਕੱਠਿਆਂ ਰਲ ਕੇ। ਤੇਲ ਵੀ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇਲ ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕੱਢਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਲਾਂ ਚੋਂ ਤੇਲ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਦ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਬੜੇ ਬੰਬ ਬੂੰਬ ਚਲਾ ਲਏ ਨੇ, ਬੜੀ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਕਰ ਲਈ। ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਬੇਸਹੀ ਤੂੰ। बड़ी मोहब्बत है आपकी ट्रंप साहब। नहीं जी नहीं, मोहब्बत ही नहीं, निरी कारोबार भी है। दोवें रल के तेल तलाश करांगे, बल्कि फिल्म बनावांगे तेल की तलाश। और तेल की तलाश वास्ते गली गली हौका भी भावें लाना पवे लावांगे। अच्छा, आ जिन्ने बड़ियां शीशियां लैके छनकाउंदे फिरदे आ मंजे होटलां ते चौंकां विच, आ तुहाडे पाकिस्तान च इन्हां दियां भी खिदमात हासिल करांगे तेल की तलाश च। एक तो भारत पर 25% टैरिफ लगा दिया तुमने, ऊपर से ऐसे बयानात कि पाकिस्तान हिंदुस्तान को तेल फरोख्त करेगा। जल्दी पर तेल का काम कर रहे हो तुम। तेल ते हले मैं छिड़कना होर। ए ट्रंपू आ ट्रंपू, दलेर सदर। मैं तेरे अंदर बुजदल चूहा नहीं, मैं दलेर बंदा। तो मैं लाइक भी दलेर कौमां नूं करना। ये मैं अगे भी 26 वारी दस चुके हाँ। जे मैं ना विच पैंदा ते आ जिहड़ी पाकिस्तान ते इंडिया दी जंग होई है ना, आ पाकिस्तान ने हले 5 त्यारे सुटे इंडिया दे। जे होर 4 दिन जंग लगी रहिंदी, मैं विच सालसी ना करदा ते पाकिस्तान ने इंडिया दे त्यारे इंज सुटने हना जिवें स्प्रे करिए ते मच्छर नहीं डिगदे। मिस्टर ट्रंप, इसमें तो कोई शक नहीं कि पाकिस्तान के मुकाबले में भारत के साथ आपका रवैया खासा जारहाना है। ओ पुत, भारत दियां जड़ियां ना तजारती रुकावटां ओ बड़ियां सख्त ते नापसंद दीदा ने। अब देखो ना जरा, दोस्ती साडे नाल गड्डी आ ते असला खरीददा रूस कोलों। ओ साडे असले नूं कीड़े पए आ या साडियां बंदूकां नूं सुंडी लगी आ या साडे बंब गिले हो गए आ जिहड़ा तूं रूस कोलों खरीदण डई आ, या साडा मिसाइल टारगेट दे कोल जाके कहंदा नहीं मैं नहीं डिगना, मैनूं वापस लै जावो। हद हो गई आ। रूस कोलों असला खरीदण डे जिहदा असला ही गंदा। 1.5 अरब की आबादी है हिंदुस्तान और हमारा पुराना दोस्त है वो, तुम उसको नाराज कर रहे हो। बल्ले इहो जे बंदे हुंदे आ ना जिहड़े बच्ची नूं इन्ना ही कह के ओहदी जिंदगी बर्बाद कर लैंदे आ
ਇੱਥੋਂ ਤੇਰੀ ਡੋਲੀ ਚੱਲੀ ਆ ਉੱਥੋਂ ਤੇਰੀ ਲਾਸ਼ ਹੀ ਆਵੇ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਦੋਸਤੀ ਲਾਈਏ ਜੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਆਪੇ ਲੜਾਈ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵਾਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਕਰਾ ਦਿਓ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ फायदा नहीं नजर आਉਂਦਾ तो वापस सुलह करा दियो। अच्छा ट्रम्प साहब, जब से आपने ये 25% टैरिफ इंडिया पर लगाया है ना, तो कांग्रेस तो मोदी के पीछे ही पड़ गई है। उनका ये कहना है कि जी मोदी ने आपको गले लगाया और आपने बदले में कोई अच्छाई करने के बजाय उनके साथ जुल्म किया। हाँ तो ठीक है ना पुत, मैं उंजी मोदी को बड़ा आवा यार जिथे मिलदा मैं मेरा हाथ ही नहीं छड़दा। वो इन्नी देर ते हाथ मेरी बीवी नहीं मेरा फड़दी जिन्नी देर तू फड़ी रखना। उतो दुआ हत्थां नाल मेरा हाथ फड़न दी कोशिश करदा है। ओ भाई तू इंडिया दा वजीर आ या मेरी मछूक है। उत्तों बखरा ही चिट्टा पजामा कुर्ता पा के इंज आके मेरे गोडियां नूं हथ लांदा जिवें मेरी नूह हुंदी है। ਆਹ ਤੇ ਪਜਾਮਾ ਕੁੜਤਾ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ? ਸੋਹਣਾ ਕਾਹਦਾ ਲੱਗਦਾ? ਮਜ਼ਾਕਰਾਤ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ? ਉੱਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ਾਇਰ ਹਲੇ ਇੱਕੋ ਗਈ ਵਾਲੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਬਸ ਉੱਠ ਜਾਓ ਰੋਟੀ ਠੰਡੀ ਹੋਣ ਡਈ ਆ, ਉੱਠ ਜਾਓ। नहीं वाकई ये मैंने भी नोट किया है कि जब भी मोदी की आपसे मुलाकात होती है तो मोदी आपका हाथ नहीं छोड़ता। बस पुत डरदा कि मां किधरे ट्रंपू दा हाथ छड्डिया ते हाथ पाकिस्तान नाल ना मिला लवे या होरे इंडिया दी आवाम नूं दसना चाहता कि ट्रंपू मेरा बड़ा दोस्त है, मेरे नाल पड़े आ। बंदा पूछे मैं किहड़ा किसे चाह वाले खोखे तो बीए कीता, इन्हें तो मेरा हाथ फड़ के लीला कर छड्डिया पुत। लोकी समझदे आ ट्रंपू नूं एलर्जी हो गई है। की दसा हुण लोकां नूं? डॉक्टर नूं विखाया उन्हें परहेज च लिखिया डोंट शेक हैंड विद मोदी। वैसे सेहत तो आपकी अब ठीक है? बेहतरीन पुत फिट, चाचा ट्रंपू नहीं हिलदा। मैं ते अज भी इस उम्र भी सवेरे सवेरे उठ के अपने फेवरेट बैंड रोलिंग स्टोन्स दे 2 गाने ते डांस करना। अच्छा ओदे बाद अद्धा किलो दही खाना। चाची तुहाडी ने 8 बदाम दियां गिरियां भियोईयां हुंदियां राती, ਉਹ ਛਿੱਲ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਲੈ ਟਰੰਪੂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਖਾਂਦਾ ਜਾਵੀਂ। ਦੈਟਸ ਇਟ। ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਆ ਪੁੱਤਰ। ਅੱਛਾ ਬੰਦ ਗੋਭੀ ਖਾ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਖੁੱਲੀ ਗੋਭੀ 'ਚ ਸੁੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਸ ਬਾਲੇ ਮੈਂ ਬੰਦ ਗੋਭੀ ਖਾ ਲਈ ਨਾ, ਫੇਫੜਿਆਂ ਤੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬੰਦ ਗੋਭੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬੂਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਓਏ ਆਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੰਦ ਗੋਭੀ ਆ ਤੇ ਦੂਜੀ ਖੁੱਲੀ ਹੋਣੀ ਆ ਨਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਪੁੱਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਮਾਰੋ ਢਿੱਲਾ ਮੱਠਾ ਹੋਇਆ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ, ਵਰਨਾ ਮੈਂ ਤੇ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਡਾਂਸ ਡੂੰਸ ਕਰਕੇ ਫੁੱਫੜ ਆਪਣੇ ਦੇ ਖੂਹ ਤੇ ਟੁਰ ਜਾਣਾ। ਉਤੋਂ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਮੂਲੀਆਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਕਾਲਾ ਲਿਮਕ ਮਲ ਕੇ ਖਾਣੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਉਧਰੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟ ਖਾਣੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਨਿੱਕਰ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਟੂਬਲ 'ਚ ਵੜ ਜਾਣਾ। ਵਾਹ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਪਿੰਡਾ ਠੰਡਾ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਤੇ 2-2 ਕਿਲੋ ਚਿੱਟਾ ਚੌਂਸਾ ਚੂਪ ਛੱਡਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ ਵੀ ਪੀਣਾ ਉਤੋਂ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ ਕੀ ਪਤਾ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਆਂਬ ਖਾ ਕੇ ਉਤੋਂ ਬੀਰ ਪੀ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਾਬੂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮਜਾਜ ਲੋਕ ਪੀਂਦੇ ਆ ਕੱਚੀਆਂ ਲੱਸੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਦੇਸੀ ਬੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਚਾਟੀ ਦੀ ਲੱਸੀ ਨੂੰ ਢੀਕ ਲਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸਰ ਜੀ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ, ਨਜ਼ਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਜੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸਦਰ ਲਾਤਾ, ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ, ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਸਫਾਰਤੀ ਆਦਾਬ ਨੇ। ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਰੂਸ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਤੈਨੂੰ। ਲੋ ਜਾ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਸਾਫ। ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਗद्दारी ਦਾ ਕੇਸ ਬਣਦਾ, ਮੈਂ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰਾਂਗਾ ਤੂੰ ਰੂਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਚ ਰੱਦੋ ਬਦਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੱਦਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ? ਉਹ ਕੋਈ ਅਕਲ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰ। ਲਓ ਸਰ ਅਕਲ 'ਚ ਲੱਤ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਦੀ, ਹੱਥ ਮਾਰੀਦਾ। ਹੱਥ ਮਾਰਨਾ ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਕਲ 'ਚ ਲੱਤ ਹੀ ਮਾਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਇਹ ਤੂੰ ਅਕਲ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਤਾਂ ਹੀ ਮਾਰਨ ਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਖੋਤਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਾ ਬੈਠਾ। सर हुक्म करो, बड़ी देर हो गई है, गोली नहीं चलाई। तू की गोली चलानी है? की गोली चलानी है तू? अली साहब, इसने एक दफा गोली चलाई है जिंदगी में, ओनली 1 टाइम। गोली चला के ते आप ही पीछे कंध च जा बजा। ओना जख्मी गोली खाने वाला नहीं होया जिन्ना जख्मी गोली चलाने वाला होया। सर तुसी मैनू हुक्म करो, मैं पिस्तौल सैडल रख के इनू लम्या पा लेना। लो ये लम्या पाएगा मैनू जिन्हों बुखार महीना लम्या पाई रखता। ਉਸ ਗੱਲ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਮੁਕਾਉਣੀ ਪੈਣੀ।
ਇਹ ਗੱਲ ਏ ਕੋਈ ਦੇਗ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਮਕਾਉਣੀ। ਉਹ ਬਹਿ ਜਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਪੱਖੇ 'ਚ ਦੁਪੱਟਾ ਫਸਦੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਮੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਘੜੀਆਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਨਿਬੜ ਲਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਤੂੰ ਕੀ ਲਿਬੜਨਾ, ਤੂੰ ਆਪ सारा चिगड़ च लिबड़े हैं। यार अब सब क्या कर रहे हैं, आप आपस में लड़ी जा रहे हैं। आप आए हैं हस्बे हाल में, आपको हमसे बात करनी है। ਉਹ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਐਸਐਚਓ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹ ਮੁਅੱਤਲ ਹੋਇਆ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੇਸ 'ਚ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਬਹਾਲ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਰਾਤੀ 3:30 ਵਜੇ तेरे बूहे पे छापा मारना। लाओ तुम ये बात एसएचओ से ना घबराया ट्रंप, ये तो गिरफ्तार करती है तुझे ऊंचा बिठाने के लिए। अच्छा जनाब ये बताएं, आपने ब्राजील पे भी 40% इजाफी दरामदी टैरिफ आयद कर दिया है। पुत मैं वा अमरीका दे डॉलरां दा राखा, जे कोई मुल्क चाहता ना कि मैं ओदा टैरिफ घटावां ते ओनू आके फिर अमरीका च फैक्टरी लाउणी पैनी आ। इन्ना लुट पाई आ अमरीका, एडा भी कोई 3 मरले दा नहीं जिथे 2 मंजियां डाओ ते थां मुक जानी है। बई तुही आके इत्थे लाओ फैक्टरियां, साडियां फैक्टरियां जा दूजे मुल्कां च लगियां, ओ चलाउण डए आ, साडे अपने मुंडे वेले बैठे आ। रब जानदा जदों मैं घर जाना वा, अब मेरा बचपन दा यार डेविड बेचारा छोटी डब्बियां वाली धोती बन के थड़े ते बैठा हुंदा, ਜਦੋਂ ਲੰਘਣਾ ਆਂਦਾ ਯਾਰ ਟਰੰਪੂ ਕੁਝ ਕਰ, ਚਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਮੇਰੇ ਵੇਲੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਸੌਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਬਕਾਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਆ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਵੇਲੇ ਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲੋਕੀ ਚਲਾਉਣ ਡਏ ਆ। ਬੱਲੇ ਬਈ ਬੱਲੇ। ਉਹ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਮੂਡ ਉਦੋਂ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮਈਸ਼ਤ ਠੀਕ ਹੋਣੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਕੁੜੀਆ ਮੈਨੂੰ ਲੋਟ ਵਹਾ, ਮੇਰਾ मूड बने। देखा अली साहब इसकी तरफ कितना लालची आदमी है। लो इसके दिमाग पे छा गए हैं नोट डॉलर, इसको सोते जागते नोट ही नजर आते हैं। यार तो ठीक है ना, मैंने कभी पैसे से प्यार नहीं किया अली साहब। अच्छा $20 घर से लेके निकलता हूँ, रास्ते से 2 सिगरेट लेता हूँ खुले खुले, पैकेट मैंने लिया ही नहीं कभी जिंदगी में पूरा। एक सिगरेट मैं जब ऑफिस जाता हूँ तब पीता हूँ, एक ब्रेक में, दैट्स इट। ਕਿਹੜੇ 2 ਸਿਗਰਟ ਪੀਣਾ ਤੂੰ? ਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ 3 ਡੱਬੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਖਿੱਚ ਜਾਣਾ। ਸ਼ਟ ਅਪ। ਵੱਡਾ ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਸਿਗਰਟਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਹੋ ਜਿਹਾ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਡਰਾਉਣਾ ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ ਤੈਨੂੰ। इतना ये शोहा आदमी है अली साहब, वीडियो बना बना फेंकता है। और किसी वीडियो में ये चिकन पिज्जा खा रहा है, किसी में चिकन बर्गर खा रहा है। वो पैसे बचा, अमेरिका दे नान टिक्की खा। ਲਾਓ ਬਹੁਤਾ ਤੈਨੂੰ ਅਯਾਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਤੇ ਟਿੱਕੀ ਝਾਂਡਾ ਪਵਾ ਲਾ। ਆ ਕਿਸੇ ਢੱਠੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਖਾਵਾਂ ਮੈਂ ਪੀਜ਼ਾ? ਜਿੰਨੀ ਦੌਲਤ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫੈਲਿਆ ਮੇਰਾ, मैं तो भावे पिज्जा दूरा कर कर खावा। अच्छा, ये तो बताएं कि दौरे चीन की आपकी बड़ी खबरें चल रही हैं, क्या आप चीन जा रहे हैं? अली पुत गल ये कि मेरा तो सीधा सीधा फार्मूला है, आए हो तो लैके की आए हो, चले हो तो दे के की चले हो। आ चीन का दौरा कर सकना वा मैं जे चीन का सदर दावत दवे जेड़ी उन्हें दिती भी आ, पर मैं हले जरा पे आवा तो यब च। अच्छा, मैनू जरा इन्हां सारियां लीडरां दियां चीन दियां शक्लां याद हो लैण, फिर करांगा मैं जाके उत्थे दौरा। वो वाला हिसाब ना होवे, चीन एक बंदा गया अपने दोस्त हल ते जाके घर ओहदे सौ गया, सवेरे उठ के ओनू आंदा कि गल सुन किन्ने बजे फिर निकलना ही सैर ते, अगों आवाज आई वो आप आके दसणगे मैं उन्हां दी बीवी आ। उत्थे पुत छकलां इक्को जिहियां, पता नहीं लगदा जनानी किहड़ी ते बंदा किहड़ा। मैनू जरा छकलां याद हो लैण फिर मैं गेड़ांगा चीन दा भी दौरा, इहो जी कोई गल नहीं। इन्हें किथे जाना चीन, इनू तो सोटियां ना चौल खाण दी जाच ही नहीं। ये तो डंगर जिहा बंदा है ते चौलां ते गोंगलू पा के ते वड्डे चमचे नाल खाण दिया हुंदा। मैनू नहीं जाच सोटियां नाल चौल खाण दी, ये खा लैंदा जी बड़े चौल सोटियां नाल। ओ भाई मैं तो सोटियां नाल चौल भी खा लेना ते सोटियां नाल ड्रम भी बजा लेना।
देसां दा राजा मेरे बाबल दा प्यारा अंबड़ी दे दिल दा सहारा नी वीर मेरा घोड़ी चढ़िया नी सैयो घोड़ी चढ़िया। जब कहते हैं ना घोड़ी चढ़िया वहां करते हैं पा 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 पा। अली साहब बहते हो पे ये मेरे ना पहले जिन्ने भी सदर आए जे बैंड बूड बजा के निकल गए यार। नाज़रीन इसके साथ ही लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। लड़ाई झगड़े हो जाती है छोटी छोटी बातों पे। मुझे ब्यूटी पार्लर नहीं लेके जाता, मेरी फरमाइश पे कान नहीं धरता, इसने मेरी पालतू बिल्ली को मारा है। नाज़रीन पेश खिदमत है हस्बे हाल का खबरनामा। नायरीन, महंगी तरीन शादी, महंगी तरीन गाड़ी, महंगी तरीन घर, महंगे तरीन जेवरात, महंगे तरीन जूते, महंगे तरीन कपड़े के बाद न्यू जेम्स बॉन्ड 0092 अपनी पटारी में से निकाल के आपको दिखा रहा है महंगी तरीन तलाकें। तो कोई अल्लाह से खैर मांगो, नाम तुम्हारा जेम्स बॉन्ड है और लोगों के घर तोड़ रहे हो तुम। भाई जी तलाकां वालियां गल्लां ना करो, अगे बारिशां नहीं पईयां रुकदियां। यार कोई बात करते हुए सोच तो लिया करो। अल्लाह खैर करे, अल्लाह पाक सबके घरों में खैर खैरियत रखे। जो हो चुका है जेम्स बॉन्ड वो सुनाता है, जेम्स बॉन्ड खबर लेके आता है, लड़ाई झगड़े के सुने नहीं लेके आता। सुनाओ सुनाओ जेम्स बॉन्ड, मैं सुनना चाहता हूँ। खबर यह है कि अबू ज़हबी में खातून ने तलाक के लिए 1 अरब दिरहम यानी पाकिस्तानी तकरीबन 77 अरब रुपए का दावा दायर कर दिया। खलीज टाइम्स के मुताबिक अगर खातून अपना दावा जीतने में कामयाब हो जाती है तो यह खलीजी खित्ते की तारीख का सबसे बड़ा तलाक का माली तस्फिया होगा। तलाक पे इतने पैसे, इतनी रकम सुन के तो किसी का भी तलाक लेने को जी चाहेगा। मगर उसके खामद के पास अगर इतने पैसे हों तो ये बाहर के ममालिक में इसीलिए तो लोग सोच समझ के तो झगड़ा करते हैं बीवी के साथ। उनको पता है कि यहाँ के कानून के मुताबिक अगर तलाक हो गई तो हमें अपनी जायदाद अद्धी जो है वो बीवी को देनी पड़ेगी, इसलिए बेचारे फिर बीवी से जलील होते रहते हैं। इन मुल्कों में तो बीवी अगर खामद को कोई चीज भी काट मारे ना तो वो आगे से बेचारा कह रहा होता है माफी मुश्किला और मार माफी मुश्किला मार। वाकई यार बहुत महंगी तलाक है ये। जी जी, वहां तो कई खवातीन शादी ही इस प्लानिंग से करती हैं। अमीर होने का शॉर्टकट यही है, किसी अमीर से बंदे के साथ शादी कर लो, फिर 2 महीने बाद रट्टा पावांगे, फिर तलाक लैके ते ओदी अद्धी दौलत ले लांगे, ते फिर जेड़ा गरीब महबूब है ओदे नाल विआह करके ते खुशहाल जिंदगी गुजारा। अजीजी, ये गरीब महबूब कहते हुए तुमने मेरी तरफ इशारा किया ना। लो ओ भाई ओ जिन्हां दी तलाक दी गल हो रही है ना उन्हां दा 100 ऊंट अपना है। साडी गली च एक ऊंट आवे ते अद्धा महल्ला बाहर आ जांदा है। अल्लाह से खैर मांगो यार। वैसे ईमान से ये हमारे यहाँ ही सुकून है कि अभी तलाकों में इस तरह पैसा इन्वॉल्व नहीं है। यहाँ की औरतें तो बेचारी साफ कह देती है मरती मर जाऊंगी, ये ना समझना कि तुम्हारा पीछा छोड़ दो। उन्हें पता बेचारी ने हमें लड़ाई बद गई तो इस नाम मुराद ने साइकिल पीछे भाग मैनू माल छाड़ा और मां के दरवाजे के आगे जाके साइकिल को ब्रेक लगा के नहीं उसे उतारना, चलती साइकिल तो ही उस बेचारी ने झटका दे के थले सुट के निकल जाता है और अंदरों घर वाले निकलते ने वो डिग्गी वेख के समझ जाते ने तलाक हो गई। अजीजी ये 1 अरब दिरहम की जो तलाक बता रहे हो ये तो इतनी महंगी तलाक नहीं है, इससे महंगी तलाकें भी दुनिया में अमीर तरीन लोगों की होती रही हैं। जी जी, ये बिल गेट्स, फिर वो जो अमेज़न का मालिक है जेफ बेजोस, ओ हो 2019 में जेफ बेजोस ने बेगम को 38 अरब डॉलर अदा किए और बिल गेट्स ने 73 अरब डॉलर। तो अजीजी इसकी बीवी ने 73 अरब डॉलर लेकर किसी काले से शादी की?
यार तुम्हें क्यों इंटरनेशनल तलाकों में इंटरेस्ट पैदा हो रहा है? अपनी चुप करके दही ना रोटी खाई जा। यार मैं कब इंटरनेशनल होऊंगा? यार तुमने इस तरह गलत तरीके से इंटरनेशनल होना है, तुम्हें गौरी पता ही नहीं तुम इंटरनेशनल आदमी हो। आप देखे ना जरा कि हम पाकिस्तानियों से तो ये दो खवातीन जो हैं, ये बिल गेट्स की और जेफ की बीवी, यही अच्छी रह गई हैं। हम बेचारे 1-1.5 अरब डॉलर के बदले में IMF के आगे किस तरह एड़ियां रगड़ रहे होते। कहीं IMF हमें तलाक दे गई तो पैसे दे इतने। हमारे तो कुल सासे मिला के भी 14-15 अरब डॉलर से ऊपर बात नहीं जाती, और वहां दो खवातीन ने सिर्फ तलाक लेके हमसे कहीं ज्यादा अरब डॉलर ले लिए। मैं तो सोच रहा था कि शहबाज शरीफ साहब को जाके IMF से कहना चाहिए कि भैन IMF हमारी स्टेट बैंक से शादी करा दो और उसके बाद साड़ी तलाक करा दो, तो सानू बस 30-40 अरब डॉलर दे दो तो यही निकलिए। और अजीजी, अगर यही दावा IMF ने दायर कर दिया तो फिर क्या करोगे? फिर रहन ही दियो, मेरा ख्याल है, चूंकि सुनी फिर IMF दी हुई जानी है। जी हाँ। वैसे तो अल्लाह माफ करे, महंगी तरीन तलाकों में जो तीसरे नंबर पे है ना जी, वो अमेरिकी बिजनेसमैन एलेक वेल्डरस्टेन। अच्छा, उसने 1999 में अपनी बीवी को तलाक दी थी। उसकी बीवी का नाम था जोसलीन वेल्डरस्टेन। अच्छा, 4 अरब डॉलर उसने अदा किए थे उसे। और ये जो जोसलीन वेल्डरस्टेन है ना जी, हाँ जी, इसे बार बार सर्जरियां करवाने की वजह से कैट वोमैन भी कहा जाता है। 1 करोड़ डॉलर की सिर्फ सर्जरियां करवा चुकी। साहब लाओ ना, जिस औरत का मुंह मरम्मत करन ते 1 करोड़ डॉलर लग गया है। अगर सारी मरम्मत करानी उस भाई नूं पै जांदी, उन्हें सोचा होना यार इन्हें दी तो मैनू घर नहीं पैनी, इन्हें तलाक ही दे। अच्छा, बड़ी दिलचस्प बात यह है कि अदालत ने जब ये तलाक का तस्फिया कराया ना जी, हाँ जी, तो अदालत ने जोसलीन को कहा कि ये जो तलाक से तुम्हें रकम मिली है ना, इनू सर्जरी ते नहीं खर्च कर सकती। जिहो जिहा हुण तेरा मुंह है ना, तू इंजे ही फिरना है। जो तुम्हें अपना अगर मुंह अच्छा नहीं लगता तो जितने तुम्हें पैसे मिले हैं, दूर किधरे कोई जजीरा खरीद ले तो उसे कली फिरी जाए। अच्छा, इंडिया का मुझे एक मजाहिया वाकया भी याद आ गया जी, एक भारतीय बशिंदे ने ना जी अपनी वीडियो बना के सोशल मीडिया पे छोड़ी थी। अच्छा, तलाक के बाद वो दूध से नहा के जश्न मना रहा है कि शुक्र है मेरी इस डैन को जान छुट्टी। वैसे बॉलीवुड के अंदर भी बड़ी बड़ी महंगी तलाकें मौजूद हैं। अच्छा जी, हाँ हाँ, जैसे ये हरितक रोशन और सुजैन खान, हाँ जी, हाँ जी, जिनकी 2000 में शादी हुई थी, जी, जी, और 14 साल बाद 2014 में तलाक। हाँ जी, और इस तलाक से सुजैन खान को 380 करोड़ रुपए मिले थे, जो बॉलीवुड की तारीख में तलाक के हवाले से सबसे ज्यादा रकम है। अजीजी 2-3 महीने च तलाक होवे वो तो समझ आउंदी है। इस कुड़ी नूं 14 साल बाद पता लगा कि मेरा बंदा ठीक नहीं है। ये अल्लाह माफ करे, तलाक की वजह बंदा गलत होना नहीं होती, किसी वजह तो भी लड़ाई हो पई तो लड़ाई बढ़ गई, उसके बाद फिर चल सो चल। अगर कोई बीच में को और तीजा बंदा पड़ जाए तो वो फिर जरा हवा भी देना शुरू कर देता है। यार ये तो वही गल है ना कि 10 बच्चों की मां कहती हुंदी है मैनू सच्चा प्यार नहीं मिलिया। यार गौरी, तुम बहुत ही मासूम इंसान हो। और ये जो लड़ाई झगड़ा होता है, ये अल्लाह माफ करे, अल्लाह पाक सबको खैर खैरियत से रखे। ये किसी वक्त भी हो सकता है हाँ ना। जी, बिल्कुल, ये कोई जरूरी तो नहीं है ना कि कोई प्यार मोहब्बत ना होने की वजह से ही झगड़ा हो। हाँ, करिश्मा कपूर और वो संजय कपूर जो उसका हस्बैंड था, उनकी भी तो तलाक 10 साल बाद हुई थी, जिसमें करिश्मा कपूर को एक जबरदस्त किस्म के घर के अलावा 70 करोड़ रुपए मिले थे। ऐਵੇਂ तो नहीं वो तलाक के बाद इतने इतने अच्छे कपड़े पहन रही। यार तलाक से पहले वो कौन सा घघरी पहन के फिरती थी? नहीं है तो वो अमीर खानदान की, मगर तलाक हो गई तो उसको इतने पैसे लब गए। असल में ना जी, तलाक पे इतने खर्चे से कई लोगों का हौसला भी टूटता है कि दफा करो यार, तलाक पे इतना खर्चा करने से बेहतर है किसी तरह खींच खांच के गड्डी चलाते ही रहो। हाँ जी, वही पैसे जो तलाक में देने हैं उनसे चुप करके
बिजनेस मीटिंग का कह के तो वर्ल्ड टूर कर लो जी। या देसी बंदा सोचेगा कि यार तलाक देने से अच्छा है शालमी 4 दुकानें लेके किराए पे दे दो। सही बात है, फिर शरीफ बंदा तो रो तो के गुजारा कर ही लेगा। इंडिया में तो पिछले दिनों ना जी रियासत केरला में तलाक याफ्ता खवातीन ने बाकायदा एक कैंप लगा के जश्न मनाया था। अच्छा। कि जी खवातीन अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेगी। ठीक है, अगर शोहर के साथ गुजारा नामुमकिन है तो तलाक लेना भी जायज है। इस बात पे उन्होंने जोर दिया हुआ था तो उसे कैंप ला के जश्न मनान रही। मैं कहा हुण जश्न ही मनाई जाएगी, हुण बेचारियां किसी को कह नहीं सकणगियां कि प्लीज जाने से पहले तेरा 20,000 टेबल पे रख जाना, मैंने आज पार्लर जाना है। नाज़रीन, इसके साथ ही लेते हैं एक ब्रेक। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। गाली कीती सी तुसी तो मेरे पीछे पै गए। नहीं क्यों गल कीती सी? जब गल दा पता नहीं सी तो क्यों कीती सी? माफी चाहना जी। नाज़रीन, आज हमारे साथ स्टूडियो में टेलीविजन देखने के बेहद शौकीन नाजिर मलिक साहब मौजूद हैं, जो टेलीविजन के रिवायती ड्रामों से बेहद उकताए हुए हैं। आइए उनसे बात करते हैं। हुजूर, कुछ बात तो कीजिए। अरे क्या बात करें, हम तो आज यही कहने आए हैं, ये आलम टीवी का देखा न जाए, है जो कुछ चल रहा देखा न जाए। क्या कहने, बहू या सास नंदों भाभियों में ये झगड़ा बेतुका देखा न जाए। वाह 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 वाह। ड्रामों का मियां मौजू तो बदलो, हूँ चाहे देखता देखा न जाए। अरे वाह 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 नाजर साहब, आज तो आप शायरी पे उतर आए हैं। अरे मियां शुक्र करो शायरी पे उतरे हैं, वरना जिस किस्म के बेतुके से मौजूआत चल रहे हैं जी। अच्छा वाला नॉर्मल आदमी भी हाथापाई पे उतर सकता है। जिस ड्रामे को उठा लो वही घरेलू साजिशों की हंडिया चढ़ाई होती है, वही रवायती बदमाश और फन्ने खान बन के 90 की दिहाई वाले डायलॉग जिन्हें सुन सुन के अब शदीद मसनूईपन का एहसास होता है। वही एक आध एंग्री यंग मैन और उसकी अंदर ही अंदर मोहब्बत करने वाली कजन। कब तक एक ही स्क्रिप्ट देख देख के और उसके अंदर चंद नए डायलॉग सुन के खुश होते रहेंगे? दुनिया बदल गई भाई, अपनी सोच के पिंजरे से बाहर आओ। दुनिया की सोच मलिक साहब कहाँ पहुंच गई है और ये अभी मोहब्बत में ही फंसे हुए हैं। भाई अब तो ग्लोबल विलेज का तस्वुर है, अब कौन सा कोई चीज हमारी रेंज से बाहर है? वाह, ना लिखने वाले नया सीखना चाहते हैं, ना डायरेक्टर आंखों पे बंदी पट्टी खोलना चाहते हैं, और ना ही देखने वाले इससे आगे बढ़ना चाहते हैं। हाँ जी। भाई सितारों से आगे जहां और भी हैं, इलावा मोहब्बत कहानियां और भी हैं। दुनिया भर की फिल्म ड्रामा इंडस्ट्री में एक सवाल हमेशा गर्दिश करता है कि जो बनाने लगे हैं उसका मुआशरे को क्या फायदा होगा, क्या इस्लाह होगी, बेहतरी क्या होगी। इसे देखने के बाद मीडिया आखिर जहन साजी करता है, तो हमारे यहाँ जहन साजी हो क्या रही है? क्या मोटिवेशन मिल रही है पब्लिक को? सर यही मोटिवेशन है कि कौम सास बहू के लड़ने के नए नए तरीके सीख रही है। बात आपके मलिक साहब बिल्कुल ठीक है कि हमारे ड्रामों से मकसदियत खत्म हो गई है, सिर्फ एंटरटेनमेंट और ग्लैमर पीछे रह गया। भाई वो भी दिखाओ, हम कब कह रहे हैं ना दिखाओ, वो भी दिखाओ, सारी दुनिया दिखा रही है। लेकिन इसके साथ साथ सारी दुनिया जितनी स्ट्रगल की कहानियां, जितनी अपने हीरोज की अपनी कामयाबियों की कहानियां दिखा रही है, वो भी तो दिखाओ ना। हाय हाय हाय, ऐसे मैं बचपन में जिद करके कुल्फी लेता था। देखिए ना, हमारी कौम कुल्फी पे ही फंसी हुई है, और लोग ऐसे ऐसे मौजूआत दिखा रहे हैं, ऐसी ऐसी कहानियों पे फिल्में बना रहे हैं कि उनके लोग अपनी मेहनत और लगन के बाद जीरो से हीरो बन गए हैं। सही बात है। आप ठीक कह रहे हैं, कभी हमारे यहाँ तारीखी मौजूआत पर ड्रामे बना करते थे, पर अब कौन करे इतनी मेहनत।
ओ भाई सिर्फ तारीखी मौजूद ही मकसद नहीं है, मैं ये बात समझ नहीं रहे। भाई कोई एक ड्रामा दिखा दो जो कौमी हीरोज की जिंदगी पर बनाया गया हो। क्या हमारे यहाँ कौमी हीरोज की कमी है, या हमने उधार वाली कटोरी की तरह मोहल्ले से ही थोड़ा सा हीरो मांगना होता है? जिस मर्जी शोबे को उठाकर देख लो, हमारे पास हीरोज की एक लंबी फहरिस्त मौजूद है, लेकिन हम उन्हें खातर में ही नहीं लाते। बिल्कुल। तो नाजिर साहब, ये हुकूमत को भी चाहिए ना कि वो चैनल्स को पाबंद करें कि उनको कुछ कंटेंट इस तरह के मकासद के लिए भी रखना है। तो और क्या? लेकिन नाजर साहब ऐसे मौजूद देखेगा कौन? अरे भाई सब देखेंगे, दुनिया बदल गई है। हमारे पास तो वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर्स हीरोज मौजूद हैं। हाथी के मैदान में देख लें, क्रिकेट के मैदान में देख लें, एथलेटिक्स के मैदान में देख लें, साइंस के मैदान में देख लें, शायरी के मैदान में देख लें। हमारे पायलट, हमारे फौजी जवान क्या किसी से कम है? बिजनेसमैन हमारे ऐसे ऐसे बड़े हीरोज हैं। लिखारी देखिए, हर शोबे में आपको हीरोज मिल जाएंगे। बताओ इनकी जिंदगी पे कभी ड्रामा बना? नई नस्ल को क्या बताए, कैसे पता लगेगा कि ये लोग हमारा मान थे, हमारा हीरोज थे, हमारी इज्जत थे, इन्होंने हमारा वकार बढ़ाया। तो सर मैं तो गल ही की थी, तुम तो मेरे पीछे ही पै गए। नहीं क्यों गल की सी? जब गल दा पता नहीं सी तो क्यों कहती सी? माफी चाहना जी। गौरी मियां, सबसे पहले तो जहांगीर खान पे ड्रामा बनना चाहिए। वाह, आप बताइए ड्रामा बनता है कि नहीं जहांगीर खान पे? बनता है सर। भाई जानशेर खान पे ड्रामा बनाइए। बनता है। और एक लंबी लाइन है मेरी जान। जी जी जी। भाई हमारा कौमी खेल है हॉकी। हॉकी के हीरोज तो जरा देखिए, अब्दुल हमीद हमीदी पे कहानी बनाइए कि कैसे पाकिस्तान को पहले ओलंपिक्स मेडल तक पहुंचाया। वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर सोहेल अब्बास, हॉकी के मैराडोना शहबाज सीनियर, फ्लाइंग हॉर्स समीउल्लाह, कई सारे हीरोज हैं जिन पे आप ड्रामा सीरियल बना सकते हैं, फिल्म बना सकते हैं। सर क्रिकेट में बहुत बहुत बड़ा हीरो है हमारे पास। तो और क्या, यही तो हम बताना चाह रहे हैं। आप देखिए तो सही, रिवर्स स्विंग जो है वो पाकिस्तानी बॉलर्स की इजाद है। वाह, ये दुनिया को बताएं। सरफराज नवाज से वसीम अकरम, और फिर वसीम अकरम से वकार यूनुस, और फिर वकार यूनुस से शोएब अख्तर तक, एक से बढ़कर एक हमारे पास क्रिकेटर मौजूद है। मलक साहब, गुगली के बादशाह अब्दुल कादिर पे फिल्म बननी चाहिए। लो बताओ जरा, जो इतनी रोटी खाता है उसे भी याद है। क्या है, ये जो फनकार लोग हैं, ये जो आर्ट को समझते हैं, उनके जहन में ये चीजें नहीं आती। आप देखिए तो सही, एथलेटिक्स में देख लीजिए, 2024 में ओलंपिक्स का हीरो अरशद नदीम हो, या हुसैन शाह, या फिर फ्लाइंग बर्ड का खिताब पाने वाले अब्दुल खालिद, इन सब पे फिल्में बननी चाहिए यार, बन सकती हैं। बिल्कुल। मलिक साहब, लिखने वाले बड़े बड़े कमाल लोग हुए हैं। देखिए देखिए जरा देखिए, दुआ खुद बता रही है कैसा कैसा लिखने वाला इंसान है यहाँ पे। अरे भाई फैज अहमद, फैज अहमद फराज, जॉन एलिया, कई ऐसे शायर हैं जो बैनुल इक़वामी पहचान रखते हैं, जिन पर फिल्में बनाई जा सकती हैं, जिनकी जिंदगी जो है, जिनकी कहानी इंतहाई दिलचस्प है। फिर साइंसदान देखिए, क्या क्या बड़े लोग हुए। और याद फिर फौजी जवान हमारे, जिन्होंने अपने मुल्क पे जाने कुर्बान की। क्या राशिद मिनास जैसा एक भी है पूरी दुनिया में? वाह रे वाह। क्या मेजर अजीज भट्टी आपको कहीं दूसरा नजर आता है? नहीं। भाई शब्बीर शरीफ को हम कैसे भूल सकते हैं? भाई इनको फिल्मों के जरिए, ड्रामों के जरिए अगली नस्लों को पहचान करवानी चाहिए, इनकी बताना चाहिए इनको। इनके ड्रामे, इन पे बनी हुई फिल्में देख के अगली नस्ल में जो बच्चे हैं हमारे, उनमें जज्बा पैदा होगा इस तरह के हीरोज बनने का, इस तरह अपने मुल्क और कौम का नाम बनाने का। वाह 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 मलक साहब, आप जिस जोशो जज्बे से खिताब कर रहे हैं ना, मेरा भतीजा गवाच गया, ओदा भी ऐलान कर देना। आपका भतीजा अगर गवाच गया है तो उसका ऐलान ना करो, बैटरी लेके ते बेडां दे नीचे ओनू लभो।
या घर जाके देखो किसी पेटी दे नीचे ना वड़िया होवे या घर दियां सारियां जुत्तियां झाड़ो शायद किसी जुत्ती च वड़ के सुता होवे। आप ठीक कह रहे हैं मलिक साहब, हर फील्ड में पाकिस्तान में बड़ा बड़ा अजीम हीरो पाया जाता है। भाई मैं कह रहा हूं आपका कौमी खेल है जो हॉकी, जी सोहेल अब्बास ने फील्ड हॉकी में आलमी रिकॉर्ड बनाए। जदीद फील्ड हॉकी में सबसे ज्यादा 348 गोल करने का रिकॉर्ड है। 1999 में एक साल में सबसे ज्यादा गोल यानी 60 गोल करने का रिकॉर्ड है। 2 साल 6 महीने और 18 दिन में 100 गोल करने का रिकॉर्ड सबसे ज्यादा। तेज तरीन 200 गोल करने का रिकॉर्ड 5 साल 5 महीने और 16 दिन में। फिर 21 इंटरनेशनल हैट्रिक स्कोर करने का रिकॉर्ड। ये कुछ छोटे छोटे रिकॉर्ड है भाई। आप ठीक कह रहे हैं मलिक साहब, ये तुर्की ने उर्तुगुल ड्रामा लगा के हमको बता दिया कि वो तुर्की का हीरो था, वरना हमें तो नहीं पता कि उर्तुगुल कौन था। भाई सब कुछ आप लोग जानते हैं तो फिर आप अपने ड्रामा वालों को, अपनी फील्ड वालों को बताते क्यों नहीं है? मैं खुद बताता हूँ कई बार मेरी तुम सिर्फ डॉक्टर को बताया करो बस कि तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है। तुमने क्या बता ले? अभी एक आदमी सोहेल अब्बास का मैंने आपको बताया हॉकी के मैदान में। जी जी। अगर सिर्फ आप हॉकी के हीरोज ही देखना शुरू हो जाएं तो आपको ऐसे लोग कहीं और मिलेंगे नहीं। शहबाज अहमद सीनियर देखिए, उन्हें हॉकी का मैराडोना कहा जाता है। पाकिस्तान को वर्ल्ड कप के एजाज तक पहुंचाया उन्होंने और हॉकी की वजह से पूरी दुनिया में पाकिस्तान की पहचान बनाई। भाई शहबाज अहमद फील्ड हॉकी की तारीख के वाहिद खिलाड़ी हैं जिन्होंने 1990 के लाहौर में होने वाले वर्ल्ड कप और सिडनी में होने वाले 1994 के वर्ल्ड कप में लगातार 2 प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड जीता था। भुट्टो सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, पागल नहीं है ये सही कह रहे हैं। अब तो फिल्म सिर्फ सियासत की चल रही है और किसी को किसी का पता ही नहीं है। भाई खुदा के लिए सियासत के अलावा भी पाकिस्तान में बहुत कुछ है, वो भी दिखाइए ना। हाय हाय हाय, कौन काके से टॉफी छीन के ले गया है? क्यों ऐसी चीज का जिक्र करते हो जो तुम्हारे मुंह में फिट नहीं आती? नाज़रीन इसके साथ ही लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अजमत का पैमाना ये है कि आपने दिया क्या है। वाह। अली मुमताज साहब जी, आप माशाल्लाह एक पढ़े लिखे आदमी हैं। दोस्तों आप भी माशाल्लाह खजल खराब होकर दानिश्वर बानी गए हुए। एक बड़ी ही कमाल बात आपसे शेयर करने लगा हूं जी। आप यकीनन मुझे दाद देंगे। जी मुझे यकीन है किसी दानिश्वर की क्या खूबसूरत बात एक मुझे जहन में आ रही है। जी जी। उसने कहा कि अजमत का पैमाना ये नहीं है कि आपके पास क्या है, अजमत का पैमाना ये है कि आपने दिया क्या है। क्या बात यार खोल के वाह वाह करे। मैं को कला रोटी ते नहीं खान दिया जेड़ा तुसी ढिले हो जाते। अब दोबारा सुना रहा हूं, खोल के दाद दें। किसी दानिश्वर ने कहा है कि अजमत का पैमाना ये नहीं कि आपके पास क्या है, अजमत का पैमाना ये है कि आपने दिया क्या है। वाह। अच्छा बात ये हो रही थी अली मुमताज साहब। वाह 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 नहीं यार रहन दियो इतनी देर बाद वाह वाह ते वैसे ही लग रहा तुसी चेजा ले रहे हो। अजीजी वो वाईफाई सिग्नल जरा स्लो जा रहे हैं इसलिए जरा देर से दाद दिए। देखो ना यार दानिश्वर भी तुसी और रखे ने जेड़े वाईफाई ते चलदे ने। ते गोगा जरा बारिश च नहा बैठा ते वाह वाह वाला सर्किट सड़ गया। यार अजीजी तो मैंने छोड़ो, तुम अपनी बात करो यार। यार मैं जो दानिश्वर का कॉल सुना रहा हूं उसका मतलब ये है कि कोई चाहे अरबपति हो जी या कितना ही बड़ा को अफसर हो जी। या को कितना ज्यादा पढ़ा लिखा हो, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि वो दूसरों को क्या दे रहा है।
हाँ जी या उनके लिए क्या कर रहा कर रहे है। हैं बिल्कुल। अब जाहिर है थैला और गोगा जितना मर्जी पैसे जोड़ लें, लेकिन इनको दाद उसी वक्त मिलेगी जब ये दूसरों पे खर्च करें। अरे वाह, जितना मर्जी पैसा कमा के गोगा रोटी खाता है तो खुद ही खाता है ना, दूसरों में बांटे तो फिर बात बनती है। जी और यार कहना क्या चाह रहे हो ये बताओ। यार कहना मैं ये चाह रहा हूं कि फ्रांस के अंदर हमारे एक पाकिस्तानी भाई हैं जी अली अकबर साहब, अच्छा उनको फ्रांस की हुकूमत ने अपने आला तरीन सिविल एजाज लीजन ऑफ ऑनर, लीजन ऑफ ऑनर से नवाजा है, अच्छा वाह। जो जल्द एक तकरीब में उन्हें मिलेगा। किस बात पे एजाज मिला है सर ये? यही तो आप सुन के हैरान होंगे, अली अकबर साहब ने फ्रांस को वर्ल्ड कप नहीं जिताया, या उन्होंने फ्रांस के सदर ਨੂੰ दहशतगर्दां तो नहीं बचाया, या अली अकबर साहब फ्रांस की मलका ਨੂੰ किसी जुलूस ਵਿੱਚੋਂ अपनी मोटरसाइकिल ते बहा के नहीं ले गए कट के। तो यार फिर बताओ तो सही कि अली अकबर साहब को किस बात पे अवार्ड मिल रहा है? उन्हें इस बात पे अवार्ड दिया जा रहा है कि उन्होंने 50 साल तक फ्रांस के मुख्तलिफ शहरों में आवाज लगाकर अखबार बेचे। अब वो फ्रांस के आखिरी हाकर हैं। वाह जी वाह। वहां आवाज लगा के जो अखबारें हमारे यहाँ भी फेंका करते थे, घरों में बेचा करते थे, हमारे मोहल्लों में गलियों में, ये रवाज अब हर जगह पे खत्म होता जा रहा है। और पहले ये हर जगह पे मौजूद था। फ्रांस में भी जो अखबार फरोश होते थे वो इसी तरह आवाज लगा के हाकर जो है ना जी, वो अखबारें बेचा करते थे, बांटा करते थे। जी। वहां पे अब ये अकेला बंदा ऐसा रह गया जो अभी तक आवाज लगा के अखबार बेचता, अवाम की खिदमत करने और उनके लिए आसानी पैदा करने पर अली अकबर को फ्रांस की हुकूमत ने अपना आला तरीन एजाज दिया है। क्या बात है। 1975 में वो फ्रांस गए थे, 1975 में। अच्छा। और पिछले 50 साल से वो ये अखबार बांट रहे हैं। वाह। और भी कोई काम कर सकते थे, आहिस्ता आहिस्ता ये काम खत्म हो गया, जी तो कोई और काम कर लेते, सही। मगर नहीं, उन्होंने कहा कि ये एक खिदमत है। ये सोच के वो 50 साल से इसी काम पे जुटे हुए हैं कि ये खिदमत है, लोगों के घरों तक अखबार पहुंचाता हूं मैं, ये खिदमत है। तो उसके इस जज्बे को मद्देनजर रखते हुए फ्रांस की जो हुकूमत है उन्होंने ये अवार्ड का ऐलान किया है। ओह माय गॉड, मैंने इतना बड़ा अवार्ड क्यों मिस किया, क्यों मैंने छोड़ा अखबार बेचना। भाई जी फ्रांस च रिवाज हो जिया, इत्थे ते कई बेचारे इस तरह दियां मेहनतां कर करके दुनिया तो टुर गए। आप देखे ना कि वहां तो अली अकबर साहब को सुना है कि लोग बड़ा प्यार करते हैं कि ये बड़े प्यारे इखलाक का मालिक है। अच्छा। ये लोगों से बड़ा प्यार करता है, ये बड़ा खुश जुबान आदमी है। वो छोटी छोटी चीजें उनकी बड़ी पॉपुलर हैं। और मैं समझता हूं कि अली अकबर साहब जिस तरह पाकिस्तान की उधर सफारतकारी कर रहे हैं, जी। पाकिस्तान का नाम रोशन किया उस बंदे ने, चूंकि पौना फ्रांस उनको जानता है और सबको ये पता है कि ये बड़ा प्यारा आदमी है और ये अपने काम से इश्क करता है, इसलिए इस बंदे ने अखबार बेचना नहीं छोड़ा। और फिर इन सारी क्वालिटियों के बाद जब उनको ये भी मालूम है कि ये पाकिस्तानी है, तो जाहिर है उन्होंने पाकिस्तान की इज्जत बढ़ाई है। बिल्कुल सही बात। और ये अपनी आवाज की वजह से पेरिस में बहुत मकबूल है। अच्छा। आवाज को ऐसी लगाते होंगे ना जो सारी फ्रांस की आवाम को याद हो गई हुई। आपको भी बहुत सारे ऐसे आवाजें जो हैं वो याद होंगे जो बचपन में आपने सुने हुए हैं। बिल्कुल। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि वो हमारे यहाँ एक लड्डू पीठियां वाले बेचता था, लाला जी, लाला उनको कहते थे। वो इतनी मजे की बाबा जी आवाज लगाते थे, लड्डू पीठियां वाले। तो हम उनके पास खड़े होकर उनकी आवाज का मजा लेते। या एक बंदा वो जो है ना जी, वो कागज की बनी हुई मछली सी वो बेचा करते थे। अच्छा। वो बड़ी अजीब सी आवाज लगाते थे गा के, ईरानो मच्छी आई है भाई, टुरदी फिरदी आई है, दुआनी गेम कर आई है, ईरानो मच्छी। आज तक मुझे याद है, आज तक याद है। वाह। अजीजी साहब, हमारे मोहल्ले में भी एक कुल्फी वाला आता था, बड़ी मजेदार आवाज लगाता था,
वो थाल पे कुल्फी मारता था और साथ कहता था खोए वाली ये बादाम मां वाली ये बादाम वर। ਗੋਗਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕੁਲਫੀ ਥਾਲ ਤੇ ਮਾਰੇ ਨਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਥੱਲੇੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖਾ ਜਾਂਦਾ। यार ये लॉरेंस गार्डन ओपन एयर में जब हम नए नए आए थे ड्रामों में तो वो उधर पान एक बेचता था बंदा, अरे कम से कम पानी खा लो। वो ना जी ऐसे छाबा सा उन्होंने चंगेर सा बनाया होता था, गले में डाला हुआ था, अच्छा तो वो ये पान की आवाज लगाते थे। फिर इन्हीं को कॉपी किया था एक ड्रामे में मस्ताना साहब ने, अच्छा कम से कम पानी खाओ। अजीजी हमारे यहाँ मुल्तान में वो गली में गोलगप्पे बेचता था, वो निकालता था आवाज गोलगप्पे। वाह 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 वाह, ये तो लगता है कि लोहे के गोलगप्पे बेचते हैं। जब लाउड स्पीकर आम नहीं थे हाँ जी तो एक हाकर आके गलियों में आवाज लगाता था हिफाजती टीकों की, अच्छा कि फलां जगह पे स्कूल में या किसी जगह पे आपके मोहल्ले में हिफाजती टीके लगाए जा रहे हैं, सही तो अपने बच्चों को वहां ले जाएं और जाके हिफाजती टीके लगवा लें। फिर कई आबादियां ऐसी थी कि पूरी आबादी में या पूरे गांव में एक ही कसाई है, अच्छा और वो भी रेगुलर नहीं बेचता गोश्त। मुझे याद है कि वो रेगुलर नहीं बेचता, कभी कभी वो वच्छा या मतलब बीफ का गोश्त या बकरा शकरा हाँ जी। हलाल करता था, जी जी तो वो सारे मोहल्ले में उसको फिराता था, पहले अच्छा उस बच्चे को या कट्टे को या वो बकरे को बकरे जी को, हाँ। हाँ जी सारे मोहल्ले में फिराता था कि यार देख लो किड्डा वधिया सेहतमंद मैं बच्चा लेके आया, बिल्कुल ऐसा। ते हलाल होन लगाए, ते आयो मेरी दुकान ते आके गोश्त खरीद लवो। फिर गांव के अंदर 2-3 बार एक हाकर महकमा नहर की तरफ से भी आता था, अच्छा वो नहर के खुलने या बंद होने की भी इत्तला देता था, अच्छा जी ताकि गांव वालों को पता चल जाए कि नहर में पानी कब आएगा और किस तारीख के बाद बंद हो जाएगा। बंद हो जाएगा। हाँ पर वो मेगाफोन भी हमारे सामने है, वो स्पीकर छोटा जिसपे ऐलान होता है, हाँ हाँ, वो उसी स्पीकर पे ऐलान होता है ना, गोगे तुम्हें पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, गिरफ्तारी दे दो। यार ये मेगाफोन जो है ये गोगे की गिरफ्तारी के लिए आजाद हुआ। ਤੇ ਗੋਗਾ 500 नान ते 6 प्लेटा लीम ना फड़िया जाता। हाँ जी नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम में हस्ब हाल का वक्त खत्म हुआ चाहता है। अपने मेज़बान अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।